पहले निज के पर्यायवाची समझ लो और उसको हम वाक्यों में ढाल लो, बस हो गई बात हमारी पूरी। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। अब यहाँ पर स्वयं शब्द जो आया है ये निजवाचक है, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ भी परेशानी वाली बात ही नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। जहाँ स्वयं की बात, खुद की बात, अपने आप की बात आ रही है वहां निजवाचक है ना। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो सभी भेद हैं सर्वनाम के मिली जुली क्लास लेकर आऊंगी, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि उसमें MCQ लेकर आऊं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फिर से सर्वनाम के भेद की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए मैं जो भेद चल रहे थे, पुरुषवाचक हमने सीख लिया था अच्छे से, निश्चयवाचक सीख लिया था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हमने सीख लिया था। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ संबंधवाचक सीखेंगे आज हम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम पहले जान ले। संबंध जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, संबंध यानी कि कनेक्शन, यानी कि एक शब्द है तो दूसरे शब्द के साथ कनेक्शन होना या रिलेशन होना, इस तरह के शब्द आते हैं। या सीधे शब्दों में हम कहें कि युग्म वाले शब्द जहां आते हैं, युग्म वाले सर्वनाम जहां आते हैं वहां हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देख लें एक बार। जहां एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ हो, एक सर्वनाम के बिना वाक्य अधूरा लगे, अर्थात युग्म में सर्वनाम आए, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो के साथ वही आ जाए, जैसा और वैसा हो, जिन्होंने, उन्होंने, है ना, उन्होंने या जिन्होंने, इस तरह के युग्म वाले शब्द जब आते हैं सर्वनाम के रूप में, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इससे अच्छा से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जो जीता वही सिकंदर, अब जो के साथ वही शब्द आ गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा शब्द आ गया, इसलिए यहाँ संबंधवाचक है। जिसने गिराया उसने ही उठाया, अब जिसने और उसने शब्द आ गए युग्म में, इसलिए यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो जो और वही, जैसा वैसा, जिसने उसने, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बात। और अब हम आगे चलते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। जैसा कि प्रश्न नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों में प्रश्न के रूप में जब सर्वनाम आते हैं और प्रश्न के रूप में जब सर्वनाम आते हैं तो उसमें कौन और क्या शब्द लगता है। कौन यानी कि यहाँ पर भी जो प्रश्न है वो किसी व्यक्ति के लिए आए या फिर किसी वस्तु के लिए आए, तब वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके बारे में भी अब हम डिटेल में देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम जाना है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के रूप में किया जाता है, या हम कहें कि कुछ जानने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए किया जाता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ना। तो यानी कि किसी व्यक्ति के लिए ही जो प्रश्न पूछा जाए, हमें परिभाषा देखी थी ना कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के स्थान पर या किसी वस्तु के स्थान पर आए। तो वस्तु यानी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए जो किया जाए उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और इनके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं हम। घोड़े पर सवार कौन है, घोड़े पर सवार कौन है, या फिर हम कहें कि मैदान में कौन खेल रहा है, या फिर कहें कि इस डिब्बे में क्या है। यानी कि कौन और क्या यहाँ पर सर्वनाम है, जो प्रश्न के रूप में शब्द आए हैं वो सर्वनाम है। इसलिए हम इनको कहेंगे कि कौन और क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्लियर हो गया ना। प्रश्नवाचक में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो शब्द प्रश्नवाचक है,
है ना, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कब, ये तो हमें पता ही है, ये प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनका प्रयोग कैसे किया जाए, ये हम जब सेंटेंस में उनका यूज करते हैं तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमने देख लिया कि जो व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा जाता है या किसी वस्तु के लिए कुछ जानने के लिए या कुछ कहें कुछ जानने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम देते हैं। तो अब आगे रह गया एक निजवाचक। निजवाचक भी बहुत ही आसान है। निज का मतलब ही है, निज मैंने स्वयं, हम, खुद, आप, है ना। निज शब्द के मीनिंग को आप ध्यान से समझ लो। शब्द का मीनिंग है हम खुद। तो जहां पर हम खुद की बात आए, यानी कि निज का के जो पर्यायवाची शब्द है उनको आप समझ लो। निज का पर्यायवाची होता है स्वयं, आप, खुद, है ना, अपने आप, अपने आप। ये शब्द जहां आते हैं ये इसी निज के पर्यायवाची हैं। और ये शब्द जहां आते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम वाक्य में देख लेते हैं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगर हम कहें दूसरा वाक्य ले कि मैं अपना होमवर्क खुद करता हूँ, यहाँ पे खुद शब्द आया तो वो भी निजवाचक सर्वनाम है। और अगर हम कहें कि आप स्वयं ही भोजन कर लें, यानी कि आप अपना भोजन स्वयं कर लें, तो यहाँ पे स्वयं शब्द आ गया। तो यानी आप, खुद, अपने आप, स्वयं, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। आप खुद दोनों एक साथ भी आ जाते हैं, कभी कभी अलग भी हो जाए, अलग शब्द भी आता है। तो इसका मतलब है कि आप स्वयं की बात जहां हो रही है, जहां खुद अपने आप की बात हो रही है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले निज के पर्यायवाची समझ लो और उसको हम वाक्यों में ढाल लो, बस हो गई बात हमारी पूरी। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। अब यहाँ पर स्वयं शब्द जो आया है ये निजवाचक है। सिंपल। अब यहाँ पे कुछ भी परेशानी वाली बात ही नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। जहां स्वयं की बात, खुद की बात, अपने आप की बात आ रही है वहां निजवाचक, है ना। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो सभी भेद हैं, सर्वनाम के सभी भेदों का मिली जुली क्लास लेकर आऊंगी। तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि उसमें MCQ वाले प्रश्न लेकर आऊं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, आज की क्लास को, और आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के लिए। तो बाय बाय।